सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि हमारी करट की ऐप किस तरीके से वर्क करेगी। मैं यहाँ पे रिकॉर्ड को इंसर्ट करूँगा, इंसर्ट हेयर के बटन पे आके। तो जैसे ही मैं इस पे इंसर्ट करूँगा, मैं यहाँ पे अहमद का रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ और सबमिट करता हूँ यहाँ पे। तो थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि फोर्थ रिकॉर्ड हमारा आ चुका है यहाँ पे। मैं इसको डिलीट करूँगा तो वो कहेगा आर यू श्योर, मैं कहूँगा जी ओके, तो वो रिकॉर्ड हमारा डिलीट हो जाएगा। अब मैं इस रिकॉर्ड को अपडेट करूँगा, विलियम का नेम चेंज करके हम कुछ और रखेंगे। इसको मैं अपडेट करता हूँ, विलियम का नेम चेंज करके हम यहाँ पे केन कर देते हैं और सबमिट करते हैं। तो यहाँ पे नेम चेंज हो चुका है। तो ये थी हमारी करट ऐप। तो हम इस पे कोडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी डेटाबेस क्रिएट करेंगे। डेटाबेस में हम अपने रिलेटेड रिकॉर्ड्स रखेंगे। अब डेटाबेस का नाम हम रखेंगे करट। इसको क्रिएट करेंगे और डेटाबेस क्रिएट करने के बाद हम एक टेबल बनाएंगे। टेबल का नाम हम स्टूडेंट ही रख देते हैं, स्टूडेंट्स, और इसमें हम 4 ही कॉलम रखेंगे। यहाँ पे गो करते हैं तो हमारा टेबल भी क्रिएट हो जाएगा। तो पहले कॉलम का नाम हम आईडी देंगे और सेकंड कॉलम का नाम हम फर्स्ट नेम देंगे और थर्ड कॉलम का नाम हम लास्ट नेम देंगे और फोर्थ कॉलम का नाम हम एड्रेस दे देंगे। और आईडी वाले कॉलम की टाइप हम रख देंगे इंट, और फर्स्ट नेम वाले कॉलम की टाइप हम वारचार कर देंगे, लास्ट नेम वाले की भी वारचार, और एड्रेस वाले की भी हम वारचार कर देंगे। और आईडी वाले इंट वाले की बाय डिफ़ॉल्ट लेंथ 11 होती है और जो वारचार होता है इसकी डिफ़ॉल्ट लेंथ 1 होती है। 1 को हम चेंज करके इसको हम 50 कर देते हैं और लास्ट नेम को भी हम 50 कर देते हैं और एड्रेस को हम 100 कर देते हैं। और जो आईडी वाली फ़ील्ड है इसको हम ऑटो इंक्रीमेंट कर देंगे। जब हम इसको ऑटो इंक्रीमेंट करेंगे तो ये प्राइमरी की ऑटोमेटिकली बन जाएगी। इसको सेव करते हैं और इसको सेव करने के बाद हम अपने htdocs के फ़ोल्डर में आएंगे। वहाँ पे हम एक न्यू फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे करट के नाम का, htdocs का फ़ोल्डर। यहाँ पे हम न्यू फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे जिसको हम नाम देंगे करट का। इस करट के फ़ोल्डर के अंदर हम अपनी रिलेटेड फाइल्स रखेंगे। तो हम अपना एडिटर ओपन करते हैं। इस एडिटर में हम अपना उस फोल्डर को जो हमने अभी क्रिएट किया है सी ड्राइव के अंदर, जैम्प फोल्डर के अंदर, htdocs के अंदर करट नाम का फ़ोल्डर है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। और इस फोल्डर के अंदर हम अपनी पहली फ़ाइल क्रिएट करेंगे connection.php की। तो हम इसको सेव करते हैं connection.php। तो इस फाइल में हम अपनी डेटाबेस से कनेक्शन क्रिएट करवाएंगे। तो कनेक्शन क्रिएट करवाने के लिए हम mysqli_connect का फंक्शन यूज़ करेंगे। ये फंक्शन 4 पैरामीटर लेता है। पहले पैरामीटर में सर्वर का नाम आएगा, लोकल होस्ट, और नेक्स्ट पैरामीटर में यूज़र नेम आता है रूट, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है, और पासवर्ड आएगा नेक्स्ट पैरामीटर में जो हमने दिया नहीं है। अगर आपके केस में आपने पासवर्ड दिया हुआ है अपनी डेटाबेस को तो आप यहाँ पे वो लिखेंगे। और फोर्थ पैरामीटर में हमारी डेटाबेस का नाम आएगा जो कि करट है, ठीक है। और इस स्टेटमेंट को हम एक वेरिएबल में रख लेते हैं, कौन मतलब कनेक्शन। तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ अगर तो कनेक्शन नहीं होता तो हमें सिर्फ तभी मैसेज शो हो कि हमारी डेटाबेस कनेक्टेड नहीं है, वरना हमें कोई मैसेज शो ना हो। इको करवा देंगे नॉट कनेक्टेड, ठीक है। और अब हम इसी फ़ाइल को अपनी तमाम फ़ाइल में इंक्लूड करवा लेंगे। हमें बार बार कनेक्शन का कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम अपने करट के फ़ोल्डर में एक न्यू फ़ाइल क्रिएट करेंगे और इस फ़ाइल को हम सेव करेंगे index.php के नेम से। तो इस फाइल में हम अपनी HTML लिखेंगे, इसको टाइटल दे देते हैं करट का। और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक बूटस्ट्रैप की CDN इंक्लूड करवा लेते हैं जो कि हम स्टाइलिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो इसकी बॉडी में आते हैं, H1 में लिखते हैं करट ऑपरेशन, और इस H1 को हम थोड़ी सी स्टाइलिंग देंगे
क्लास इज़ इक्वल टू टेक्स्ट वाइट, इसका ताकि टेक्स्ट वाइट हो जाए और टेक्स्ट सेंटर हो जाए, और इसको बीजी इन्फो कर देते हैं, मतलब बैकग्राउंड का कलर इसका चेंज कर देते हैं। और मैं आपको एक टिप देता चलूँ, जो index.php वाली फ़ाइल होती है वो ऑटोमेटिकली फैच हो जाती है। हमने लोकल होस्ट के बाद अपने CRUD फोल्डर का नाम लिखा है, हमारे CRUD फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स होंगी जो index.php के नेम से होगी वो ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगी, जैसे अब होगी। इंटर करता हूँ मैं, तो आप देख सकते हैं index.php वाली फ़ाइल ऑटोमेटिकली फैच होके आ चुकी है। अब हम यहाँ पे इसके नीचे एक इंसर्ट का बटन बनाएंगे ताकि हम रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकें। लिंक क्रिएट कर लेते हैं, इसको हम लिंक दे देते हैं insert.php का। तो हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं CRUD फोल्डर के अंदर और इसको हम सेव करते हैं insert.php के नेम से। तो यहाँ हम अपना फॉर्म क्रिएट करेंगे और index.php में दोबारा आते हैं। यहाँ पे हम इसको थोड़ी सी बूटस्ट्रैप की स्टाइलिंग देंगे। देखें बूटस्ट्रैप की स्टाइलिंग के बगैर ये कुछ इस तरह से शो होगा लिंक हमारा, इसको बल्कि वो शो ही नहीं हो रहा क्योंकि हमने इसके अंदर कुछ लिखा नहीं है। यहाँ पे कर देते हैं इंसर्ट हेयर, तो अब दोबारा चेक करते हैं, लिंक कुछ इस तरीके से शो हो रहा है हमारा, लेकिन हमें इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग करनी है। हम बूटस्ट्रैप की क्लास देंगे इसको BTN, और BTN दे देंगे इसको डेंजर। ये रेड कलर में शो होगा जब हम BTN डेंजर की क्लास देंगे, और थोड़ा सा बटन हम LG कर देंगे, मीन्स के बटन लार्ज। और हम चेक करते हैं, चेक कर सकते हैं बहुत ब्यूटीफुल बटन क्रिएट हो गया है। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमें ले जाएगा insert.php की फ़ाइल में। तो insert.php वाली फ़ाइल अभी हमारी उसमें कुछ भी नहीं है, तो उसमें हम इतनी चीज़ जो है इसको कोड को कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी बूटस्ट्रैप का सीडगन इंक्लूड हो चुका है, और यहाँ पे हमें CRUD ऑपरेशन की बजाय हम यहाँ H1 में लिखेंगे इंसर्ट हेयर, ठीक है। और यहाँ पे हम अब लिंक क्रिएट नहीं करेंगे, यहाँ पे अब हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए यहाँ पे टाइटल भी चेंज कर लेते हैं इंसर्ट के नेम से, और यहाँ पे हमने index.php में अगर हमने अपनी कनेक्शन वाली फ़ाइल को इंक्लूड नहीं करवाया तो हम सबसे पहले उसको भी इंक्लूड करवा लेते हैं, इंक्लूड connection.php। और अब ये वाली कनेक्शन फ़ाइल, ये वाली कनेक्शन जो फ़ाइल है ये अब index.php में भी इंक्लूड हो चुकी है, हमें उतना कोड कनेक्शन का दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा। तो हम इस लाइन को भी कॉपी कर लेते हैं और हम अपनी insert.php वाली फ़ाइल में भी अपनी कनेक्शन वाली फ़ाइल को इंक्लूड करवा लेते हैं। तो अभी हम यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए हमें पता है कि एक फॉर्म का टैग होता है, और फॉर्म के अंदर आके हम एक डिव लेंगे और इसको हम क्लास दे देंगे फॉर्म ग्रुप की। ये बूटस्ट्रैप की क्लास है, और इसके अंदर आएंगे, अब डिव के अंदर इनपुट लेंगे जिसकी टाइप टेक्स्ट होगी, और इसको भी हम थोड़ी सी स्टाइलिंग देंगे, क्लास दे देंगे इसको फॉर्म कंट्रोल की। तो इसको नेम दे देंगे। नेम की इम्पोर्टेंस बहुत है, जैसे कि मैं पिछली वीडियोस में बताता आ रहा हूँ, जब हम PHP में कोड में इस इनपुट को एक्सेस करेंगे हम इस नेम से एक्सेस करेंगे। तो इसको हम लेबल भी दे देते हैं एक, जिसमें होगा फर्स्ट नेम। तो इसको रिफ़्रेश करते हैं और देखते हैं ब्राउज़र में, तो रिफ़्रेश हियर। तो इस तरीके से हमें कुछ हमारा फॉर्म शो हो रहा है, और अब हम इसी डिव को कॉपी करेंगे और अपनी बाकी फील्ड्स को भी इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे अब फर्स्ट नेम की बजाय लास्ट नेम, और यहाँ पे हम नेम चेंज करेंगे, इसको हम कर देंगे लास्ट नेम। और एक और डिव इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम कर देंगे एड्रेस, और यहाँ पे भी इसका नेम चेंज कर देते हैं, इसको हम एड्रेस कर देंगे। और इसी डिव को अगेन कॉपी करते हैं, और अब हम एक बटन क्रिएट करेंगे, और अब हम लेबल को रिमूव कर देंगे और एक बटन क्रिएट करेंगे जिसकी टाइप सबमिट होगी। अब ले लेते हैं इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू सबमिट, और इसका हम नेम भी दे देते हैं सबमिट, और इस इनपुट को थोड़ी सी स्टाइलिंग दे देते हैं, क्लास इज़ इक्वल टू बीजी इन्फो कर देते हैं, और इसको भी बटन बना देते हैं हम BTN। और चेक करते हैं ब्राउज़र में, रिफ़्रेश हियर, यू कैन सी हियर
एक हमारा फॉर्म क्रिएट हो चुका है। अब सबमिट का बटन ब्लैक शो हो रहा है, इसको हम वाइट कर देते हैं। इसको हम एक और क्लास देंगे टेक्स्ट वाइट की। तो दोबारा देखते हैं, तो ये हमारा एक फॉर्म क्रिएट हो चुका है। अब हम चाह ये रहे हैं कि इस फॉर्म में हम कुछ वैल्यूज़ लिखें और वो हमारी डेटाबेस में जाके सबमिट हो जाएं। तो इसके लिए हम PHP का कोड लिखेंगे। आप फाइल के एंड में लिख सकते हैं, फाइल के स्टार्ट में लिख सकते हैं PHP का कोड। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे इफ़ क्या हमारा सबमिट का बटन क्लिक हुआ भी है या नहीं। तो हम $_post यहाँ पे बटन का जो नेम है वो देंगे सबमिट का, और अगर तो बटन क्लिक हुआ है तो आगे फर्दर प्रोसेसिंग हो। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं हमने फॉर्म को कुछ मेथड दिया है अभी या नहीं। हमने फॉर्म को कोई अभी तक मेथड नहीं दिया, तो सबसे पहले हम इसको मेथड दे देते हैं पोस्ट का। और अब हम दोबारा आते हैं अपने PHP कोड में, तो लिखते हैं यहाँ पे $_post, और हम जो फर्स्ट नेम वाली इनपुट फील्ड है उसको एक्सेस करेंगे, और इसको हम एक वेरिएबल में रख लेते हैं $first_name में, और बिल्कुल सेम एज इट इज़ इसको कॉपी करते हैं और इसको हम कर देंगे last_name, और इसी तरह कॉपी करते हैं और इसको हम कर देंगे जी एड्रेस। और ये हमने तीनों फील्ड्स अपनी एक्सेस कर ली हैं। और अब हम इंसर्ट की क्यूरी लगाएंगे, डबल क्यूटेशन में हम क्यूरी को लगाते हैं जी इंसर्ट इनटू। अब इंसर्ट इनटू कौन से टेबल में हमने डाटा इंसर्ट करना है वो हम अपनी डाटाबेस से देख लेते हैं। डाटाबेस में आते हैं, हमारी डाटाबेस CRUD है और टेबल हमारा स्टूडेंट्स है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स। तो अब कौन सी फील्ड जाएंगी स्टूडेंट में, डबल ब्रैकेट्स, और इनमें हम क्या करेंगे डबल ब्रैकेट्स के अंदर जो ये वाली फील्ड हैं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एड्रेस, ये वाले कॉलम्स के नेम है जो हम ये वाले देंगे यहाँ पे। तो हम देते हैं यहाँ पे फर्स्ट नेम में जाएगी और लास्ट नेम में और एड्रेस में, तो ये जाएंगी वहाँ पे। और वैल्यूज़ कौन सी होंगी अब हम वो भी दे देते हैं वैल्यूज़। अब वैल्यूज़ जो होंगी वो हमारे पास ये वाले वेरिएबल्स होंगे। तो अब फर्स्ट नेम में क्या जाएगा, फर्स्ट नेम वाली फील्ड में ये वाला वेरिएबल जो इस वेरिएबल में वैल्यू पड़ी होगी। तो हम यहाँ पे सिंगल कोट में ये लिखेंगे। और अगले अब लास्ट नेम में क्या जाएगा, लास्ट नेम में जो लास्ट नेम वाली इनपुट फील्ड में जो हमने गेट किया है वो जाएगा। तो हम इसको सिंगल कोट में लास्ट नेम लिख देंगे। और अगली एड्रेस के कॉलम में क्या जाएगा, जो हमने एड्रेस की इनपुट से वैल्यू गेट की है वो जाएगा। तो हम ये भी यहाँ पे लिख देते हैं। और अब हम इस क्यूरी को एक वेरिएबल में रख देते हैं, वेरिएबल का नाम रखते हैं इंसर्ट। और अब इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए एक फंक्शन होता है बिल्ट इन mysqli_query का। और ये जो फंक्शन है दो पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। पहला होगा हमारा कौन, मतलब कनेक्शन वाला वेरिएबल जो हमने यहाँ पे दिया हुआ है, कनेक्शन वाला वेरिएबल। अब क्योंकि वो वाली फ़ाइल यहाँ पे हमने इंक्लूड करवाई हुई है, वो वेरिएबल यहाँ भी एक्सेसिबल है कौन। और अगला वेरिएबल होगा हमारा क्यूरी का, ये वाला इंसर्ट का। हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। और अब हम क्या करेंगे, इसको भी हम एक वेरिएबल में रख लेते हैं $result के वेरिएबल में। अब हम चेक लगाते हैं इफ़ अगर तो डाटा सक्सेसफुली सबमिट हो गया है डाटाबेस में, तो एक मैसेज शो करवा दे हमें डाटा इंसर्टेड। इसको हम सेव करते हैं और चेक करते हैं अपने ब्राउज़र में। यहाँ पे आते हैं और रिफ़्रेश करते हैं। अब हम डाटा इंसर्ट करने लगे हैं। फर्स्ट नेम में हम दे देते हैं जी जॉन, लास्ट नेम में स्मिथ, और एड्रेस में हम ABC दे देते हैं और सबमिट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डाटा इंसर्टेड का मैसेज हमें शो हो रहा है। अब जैसे ही डाटा इंसर्ट हो, सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि डाटाबेस में डाटा गया भी है या नहीं। यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं एंड यू कैन सी हेयर हमारा जॉन स्मिथ का डाटा सबमिट हो चुका है। अब हम चाह ये रहे हैं कि जैसे ही डाटा इंसर्ट हो दोबारा इंडेक्स की फ़ाइल में चला जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
जैसे ही हमारा डाटा इंसर्ट हो हम उसको मैसेज शो नहीं करवाते, हम उसको इंडेक्स वाली फ़ाइल में ले जाते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे, हेडर का एक फंक्शन है, यहाँ पे हम करवाएंगे लोकेशन करवा देंगे इसकी index.php का। अब जैसे ही रिकॉर्ड इंसर्ट होगा ये ऑटोमेटिकली उसको इंडेक्स वाले पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं अगेन इसको और एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, फर्स्ट नेम विलियम सन और XYZ एड्रेस देते हैं। अब जैसे ही हम इसको सबमिट करेंगे वो हमें इंडेक्स वाली फ़ाइल में ले जाएगा। सबमिट किया हमने और यू कैन सी हेयर वो हमें इंडेक्स वाली फ़ाइल में ले आया। अब हम यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे, जो सा रिकॉर्ड हमारी डेटाबेस में होगा वो हम यहाँ पे शो करवाएंगे। तो हम अपनी इंडेक्स वाली फ़ाइल में दोबारा आते हैं, हम यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करेंगे, टेबल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे टेबल में हम tr दे देते हैं, tr के अंदर th देते हैं। सबसे पहले id के बाद हम दे देते हैं कि फर्स्ट नेम, और फर्स्ट नेम के बाद th के अंदर लास्ट नेम, और इसके बाद हम दे देंगे एड्रेस, और इसके बाद हम दे देंगे एडिट का बटन क्रिएट कर देंगे, एक बटन कह रहा हूँ, एक th, और एक हम डिलीट का बटन क्रिएट कर देंगे, डिलीट का एक th क्रिएट कर देंगे। इसको सेव करते हैं और देखते हैं, और आप यहाँ पे देखेंगे कि हमें कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। हमारी जो टेबल है उसमें कोई स्टाइलिंग नहीं है। हम यहाँ क्या करते हैं, टेबल के अंदर बूटस्ट्रैप की स्टाइलिंग देते हैं। बूटस्ट्रैप की क्लास है एक, क्लास इज इक्वल टू टेबल और टेबल स्क्रिप्टेड। तो सेव करते हैं। अब हम देखते हैं ब्राउज़र में, रिफ़्रेश करते हैं, आप देखेंगे कि बल्कि कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे टेबल के स्पेलिंग गलत हैं, टेबल इस तरीके से। और दोबारा रिफ़्रेश करते हैं, अब आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल टेबल हमारे पास शो हो रहा है। अब हम चाह रहे हैं कि इस टेबल में जौन से भी डाटाबेस में रिकॉर्ड्स हैं वो शो हों। तो हम इसके लिए अपना PHP का कोड लिखेंगे। तो PHP कोड लिखते हैं अब हम यहाँ इस tr के बाद PHP का कोड लिखते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हम, अब क्योंकि हमने रिकॉर्ड को फेच करना है, हम रिकॉर्ड को शो करवाना चाह रहे हैं, उसके लिए हमारे पास क्यूरी होती है सिलेक्ट की, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम। अब हमारा टेबल है स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे नाम देंगे स्टूडेंट्स का। तो हम इस क्यूरी को एक वेरिएबल में रख लेते हैं, जिसको हम नाम देंगे हम उसको सिलेक्ट का, और इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करेंगे हम mysqli_query, और पहला वेरिएबल कनेक्शन वाला, अगला पैरामीटर होगा क्यूरी का सिलेक्ट। तो इसको भी हम एक वेरिएबल में रख लेते हैं, रिज़ल्ट के वेरिएबल में। अब हम एक चेक लगाएंगे यहाँ पे, इफ़ का mysql अगर तो जो डेटाबेस के अंदर रोज़ जो हैं वो ग्रेटर देन 0 होंगी अगर, तो ही कोई रिकॉर्ड शो हो, अदरवाइज़ ना हो। ये जो फंक्शन है mysqli_number_rows, ये चेक करेगा हमारी डेटाबेस में कितनी रोज़ हैं। अगर तो वो 0 से ज़्यादा हैं तो आगे एग्जीक्यूशन हो। अब हम लूप लगाएंगे वाइल का, एक डाटा वेरिएबल के अंदर हम mysqli_fetch_assoc, इसके अंदर हम अपने रिकॉर्ड्स को फेच कर रहे हैं। और इस लूप के अंदर हम क्या करेंगे कि tr का, बल्कि हम क्या करते हैं, ये जो जहाँ पे PHP का सिंटैक्स बंद हो रहा है, हम जहाँ भी लूप का स्कोप शुरू हो रहा है हम यहाँ पे इसको बंद करते हैं, और इसके बाद हम यहाँ पे अपनी HTML लिख सकते हैं। तो tr क्रिएट करते हैं यहाँ पे, और td, इसके अंदर हम लिखेंगे, अब जो सा भी रिकॉर्ड फैच हो के आ रहा है यहाँ से, वो हमारी डाटा के वेरिएबल में आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब PHP का सिंटैक्स लिखेंगे, हम इसको इको भी करवाएंगे, इको $data, हम फेच कर रहे हैं जी ID, और बिल्कुल सेम इसी तरीके से हम ID के अलावा फर्स्ट नेम को भी फेच करेंगे, और बिल्कुल सेम एज इट इज़ हम लास्ट नेम भी कर लेते हैं, लास्ट नेम, और सेम इसी तरीके से हम
एड्रेस को भी कर लेते हैं। रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ फाइल दे रहा है हमें। ये जो लूप की ब्रैकेट है ये HTML के सिंटैक्स के अंदर आ रही है, हम इसको PHP के सिंटैक्स के अंदर लिखेंगे और फिर हमारा एरर जो है वो रिमूव हो जाएगा। अब सेव करते हैं और चेक करते हैं। रिफ्रेश हेयर एंड यू कैन सी हेयर जो से भी रिकॉर्ड्स हमारी डेटाबेस में थे वो हमें शो हो रहे हैं। अब हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे एडिट और डिलीट के बटन आए। हम एडिट के बटन पे क्लिक करें तो हमारा रिकॉर्ड एडिट हो जाए और डिलीट के बटन पे क्लिक करें तो हमारा रिकॉर्ड डिलीट हो जाए। तो हम सबसे पहले आते हैं यहाँ पे एक और TD लेते हैं और यहाँ पे हम एक लिंक क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम वो लिंक होगा अपडेट का और दूसरा TD लेते हैं, ये लिंक होगा डिलीट का। तो हमारी आउटपुट कुछ इस तरह से शो हो रही होगी, अपडेट और डिलीट। लेकिन हम इनको भी बटन बना देते हैं। बटन बनाने के लिए हम A को क्लास दे देते हैं, इसको क्लास देंगे बटन की और डिलीट वाले बटन को क्लास देंगे BTN डेंजर की। ये रेड कलर का शो होगा हमें, देखते हैं। ये देखिए हमें रेड कलर का डिलीट का बटन शो हो रहा है। तो हम जैसे ही यहाँ पे क्लिक करें हम ये चाहते हैं कि वो वाला रिकॉर्ड डिलीट हो जाए। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो रिकॉर्ड डिलीट नहीं होगा। तो अभी हम इसकी कोडिंग लिखेंगे। हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, इसको हम सेव करेंगे delete.php के नेम से। सेव कर लिया। दोबारा इंडेक्स पे आते हैं। अब हम ये चाह रहे हैं कि कौन सा रिकॉर्ड डिलीट हो, मतलब हम इस बटन पे क्लिक करें तो यही रिकॉर्ड डिलीट हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे A हरफ में हम कर देंगे जी delete.php। तो ये उस पेज पे जाएगा। जब ये उस पेज पे जाएगा साथ में इस रिकॉर्ड की ID लेता जाए। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और PHP का सिंटैक्स शुरू करते हैं। यहाँ पे इको करवाएंगे, यहाँ पे $data और यहाँ पे लिखेंगे हम ID। तो अब हम ये कर रहे हैं कि सेव करते हैं और आउटपुट चेक करते हैं ब्राउज़र में। जैसे ही मैं इस डिलीट के बटन पे अपना माउस लेके आ रहा हूँ, आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि 1 शो हो रहा है। अब मैं यहाँ पे माउस लेके आता हूँ, आप नीचे देख सकते हैं कि 2 शो हो रहा है। मींस के डेटाबेस वाली वैल्यूज़ हमें शो हो रही हैं। हम इसको दे देते हैं जी, यहाँ पे हम देंगे जी ID इज़ इक्वल टू ID। हमने एक वेरिएबल ले लिया एक किस्म का। दोबारा रिफ़्रेश करते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे माउस लेके आ रहा हूँ, ID इज़ इक्वल टू 1 आ रही है। यहाँ पे लेके आ रहा हूँ नीचे, ID इज़ इक्वल टू 2 आ रही है। तो अब हम जैसे ही हम डिलीट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये delete.php के पेज पे जाएगा और साथ में ये ID लेके जाएगा। तो फिर हम इस ID के अगेंस्ट रिकॉर्ड को डिलीट कर देंगे। तो हम आते हैं यहाँ पे delete.php में। यहाँ पे भी हम अपनी कनेक्शन वाली फ़ाइल को इंक्लूड करवा लेते हैं। यहाँ से हम कॉपी करेंगे इस लाइन को और अपनी delete.php वाली फ़ाइल में पेस्ट कर देते हैं। और हम उस रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए पहले जो हमने ID भेजी थी index.php से, वो पहले हम ID गेट करेंगे $_get। ये जो गेट और पोस्ट होते हैं ये सुपर ग्लोबल वेरिएबल होते हैं, हम इनको कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। हमने index.php के पेज में से जब हमने डिलीट के बटन पे क्लिक किया, हमने यहाँ पे एक वेरिएबल भेजा ID का, ठीक है। तो हम यहाँ पे उसको गेट करेंगे ID को। अब हम इस ID के अगेंस्ट रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे। क्यूरी लिखते हैं डिलीट की, डिलीट फ्रॉम टेबल था हमारा स्टूडेंट्स। अब वेयर कौन सा रिकॉर्ड डिलीट करना है, जहाँ पे ID इज़ इक्वल टू $ID। अब यहाँ पे ये वाली जो ID है ये डेटाबेस वाली ID है और ये वाली ID जो हम index.php वाले पेज से गेट कर रहे हैं। तो हम इस क्यूरी को एक वेरिएबल में रख देते हैं, डिलीट के वेरिएबल में, और इस क्यूरी को रन करते हैं। mysqli_query 2 पैरामीटर लेती है, कनेक्शन का और डिलीट का। तो इसके बाद हम
क्या करेंगे, इसको हम एक वेरिएबल में रख लेते हैं, रिज़ल्ट के वेरिएबल में। और अगर तो ये क्यूरी एग्जीक्यूट होती है तो हम उसी पेज को दोबारा रिडायरेक्ट कर देंगे index.php के ही पेज पे। तो हम यहाँ उसके लिए एक फंक्शन होता है हेडर, सिंगल कोट के अंदर लोकेशन दे देंगे index.php। तो इसको सेव करते हैं और index.php में दोबारा आते हैं। अब हम ये चाह रहे हैं कि जैसे डिलीट का बटन क्लिक हो रिकॉर्ड फ़ौरन डिलीट ना हो जाए, बल्कि एक मैसेज शो हो, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट। तो इसके लिए हम डिलीट के बटन पे आएंगे, यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे ऑन क्लिक का इवेंट, यहाँ पे अलर्ट शो हो जाए हमें मैसेज आर यू श्योर। तो इसको सेव करते हैं और देखते हैं ब्राउज़र में इसकी आउटपुट रिफ़्रेश करते हैं। ये हमें एक एरर शो कर रहा है, ये नहीं आएगा यहाँ पे। तो हम दोबारा चेक करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं पेज को और जैसे ही हम डिलीट के बटन पे लेके आते हैं नीचे आप चेक कर सकते हैं कि ID 1 आ रही है, यहाँ पे लेके आ रहे हैं तो ID 2 आ रही है। मैं डिलीट के बटन पे क्लिक करता हूँ, वो कह रहा है आर यू श्योर, मैं कहता हूँ जी ओके, तो उसने वो रिकॉर्ड डिलीट कर दिया। अब सेम इसी तरीके से हम अपडेट वाला ऑपरेशन भी परफॉर्म करेंगे। तो अपडेट वाले ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए सेम यही तरीका है, हम इसी TD को कॉपी करते हैं क्योंकि हमने उसी ID के अगेंस्ट ही रिकॉर्ड को अपडेट करना है। तो हम इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। बस यहाँ पे जो ऑन क्लिक का इवेंट लगाया है हमने, ये यहाँ पे नहीं आएगा। और यहाँ पे हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, इसको हम सेव करेंगे update.php के नेम से। दोबारा इंडेक्स में आते हैं और यहाँ पे हम ये जा रहा है डिलीट पे, यहाँ पे हम चेंज कर देंगे update.php के नेम से। और यहाँ पे हम दोबारा इस स्टेटमेंट को कॉपी करते हैं और अपने update.php वाले पे पेस्ट कर देते हैं ताकि हमारा कनेक्शन यहाँ भी क्रिएट हो जाए। और यहाँ पे हम अपडेट का कोड लिखेंगे। अपडेट का कोड लिखने के लिए जो हमने रिकॉर्ड इंसर्ट किया था, हम यही वाली फाइल्स को सारी को कॉपी कर लेते हैं, बस इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे, update.php में पेस्ट कर देते हैं। जो चेंजिंग करनी है यहाँ पे वो ये है कि यहाँ पे हम कर देंगे अपडेट है और इसको अभी हम रिफ़्रेश करेंगे पेज को दोबारा और यहाँ पे आते हैं, रिफ़्रेश करते हैं पेज को। तो एक चेंजिंग और करनी थी हमने index.php वाले पेज में, वो ये थी कि यहाँ पे डिलीट शो हो रहा है, हमने यहाँ पे अपडेट करना है। और दोबारा चेक करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं पेज को और हम जैसे ही अपडेट पे लेके आते हैं तो हमें ID 1 शो हो रही है, मतलब इस ID 1 के अगेंस्ट रिकॉर्ड अपडेट होगा। मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे वैल्यूज़ पहले की मौजूद हों तो हम उनको अपडेट करें। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अपने update.php वाले पेज के अंदर सबसे पहले मैं इसका जो टाइटल है वो चेंज करूँगा यहाँ पे। तो इसके बाद जिस तरह हमने अपने delete.php वाले पेज में अपनी ID गेट की थी, इसी तरह हम यही वाली ID अपने update.php वाले पेज में भी गेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं और उसके बाद हमें चाहिए सिलेक्ट की क्यूरी ताकि हम उन इनपुट फील्ड्स को फिल कर सकें। तो वो इनपुट फील्ड्स फिल करने के लिए हम सिलेक्ट की क्यूरी लगाएंगे और वो हमने ऑलरेडी अपने इस index.php वाली फ़ाइल में लिखी हुई है। तो हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। और इसके बाद हमें एक लाइन और चाहिए इसकी ताकि हम अपनी रिकॉर्ड्स को एरे की फॉर्म में गेट कर सकें। तो मैं इतना यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। और फिर इसके बाद हमें चाहिए कि रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं करना हमने, अब हमने रिकॉर्ड को अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए हमारे पास क्यूरी, अगर आपको याद नहीं है, आपको लगता है कि मुझे सिंटैक्स इशू आएगा, तो आप अपनी क्यूरी यहाँ से डेटाबेस में आके यहाँ पे बहुत सारी क्यूरीज़ हैं, आप अपडेट पे क्लिक करेंगे और इसको आप यहाँ से कॉपी करेंगे और
अपने कोड में आके पेस्ट कर देंगे। अपडेट स्टूडेंट्स सेट, हम आईडी को सेट नहीं करेंगे क्योंकि वो आईडी हमारे पास ऑटो इंक्रीमेंट है। और फर्स्ट नेम को हम सेट करेंगे, इसको हम देंगे जो हमने यहाँ पे गेट किया है फर्स्ट नेम वाली फील्ड में, यहाँ पे हम इसको देंगे। और लास्ट नेम को हम ये वाली बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो आ रही है इसको हटा के हम इस लास्ट नेम का वेरिएबल डालेंगे इसमें। और इसके बाद एड्रेस वाली फील्ड में हम यहाँ पे डालेंगे एड्रेस का वेरिएबल। तो इसके बाद जो सीन होगा, वेयर डेटाबेस वाली आईडी इज़ इक्वल टू जो हमने आईडी अभी यहाँ पे गेट की है, ये वाली आईडी जो हमारे index.php के पेज से आ रही है, वो वाली आईडी हम यहाँ पे लिख देंगे। और पहले से रिकॉर्ड को गेट करने के लिए जो हमने सिलेक्ट की स्टेटमेंट लगाई है वो हम आएंगे अपनी इनपुट की फ़ील्ड के अंदर, यहाँ पे हम वैल्यू लिखेंगे और वैल्यू इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हम PHP का सिंटैक्स शुरू करेंगे और इको करवाएंगे यहाँ पे डॉलर डाटा और यहाँ पे करवाएंगे हम फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। और इसी तरह मैं इसको कॉपी करूँगा वैल्यू वाली स्टेटमेंट को और बाकी अपनी फील्ड्स में भी पेस्ट कर दूँगा। और यहाँ पे फर्स्ट नेम की बजाय हमें चाहिए लास्ट नेम, और अगली एड्रेस वाली फील्ड में भी हम इसी तरह इसको पेस्ट करेंगे। और यहाँ पे हमें चाहिए एड्रेस। तो अभी हम इसको सेव करते हैं और ब्राउज़र में जाके इसकी आउटपुट चेक करेंगे। तो हम पहले अपने index.php के पेज में आते हैं और थोड़ी देर लोडिंग होने के बाद पीसी थोड़ा सा स्लो है, तो अब मैं जैसे ही अपडेट के बटन पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे सिंटैक्स इशू आ रहा है लाइन नंबर 12 पे। देखते हैं क्या इशू है। हमने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया, तो सेमीकोलन लगाते हैं और दोबारा चेक करते हैं रिफ़्रेश। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि रिकॉर्ड्स हमारा जॉन स्मिथ और ABC ये पहले का मौजूद है। तो हम क्या करते हैं, अपने उसमें दोबारा आते हैं, एक और रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। फर्स्ट नेम हम यहाँ पे देंगे विलियम, सेकंड नेम सन देंगे और एड्रेस कुछ भी दे देते हैं। हम सबमिट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। अब मैं विलियम वाले रिकॉर्ड को अपडेट करता हूँ यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो पहला रिकॉर्ड है जॉन का वही आ रहा है। ये इसका इशू ये है कि हमने यहाँ पे सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे लिखेंगे वेयर जो डेटाबेस वाली आईडी है इज़ इक्वल टू जो आईडी हमने उस पे index.php वाले पेज से गेट किया है वो वाली आईडी। अभी हम दोबारा जाएंगे अपने index.php के पेज में और दोबारा जाके हम करते हैं इसको अपडेट। विलियम वाले रिकॉर्ड पे क्लिक किया और आप देख सकते हैं यहाँ पे विलियम वाला रिकॉर्ड आया है। और दोबारा बैक जाते हैं और इस पे अपडेट जॉन वाले पे अपडेट करते हैं। तो अब हम इस जॉन के नेम को चेंज करके हम कुछ भी कर देते हैं, जिस तरह के अजय कर देते हैं और सबमिट करते हैं इसको हम। तो आप देख सकते हैं वो उसका नेम फर्स्ट नेम चेंज होके अजय हो चुका है।